कबीर जी भारतीय इतिहास में हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे। वह धर्म निरपेक्ष थे। 15वीं सदी में उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड और अंधविश्वास की निंदा की थी। कबीर जी के दोहे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनके दोहे पढ़ने या सुनने से मन को शांति प्राप्त होती है और शांति पाकर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आइए इनके दोहों से हम सभी कुछ शिक्षा ग्रहण करें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। कबीर जी कहते हैं, यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए? कबीर कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीर जी कहते हैं, अगर अपने भाषा से अहंकार को हटा दिया जाए तो दूसरों के साथ खुद को भी शांति मिलती है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। कबीर जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही नहीं सकता। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन में न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर जी कहते हैं, बार बार नहाने से कुछ नहीं होता अगर मन साफ न हो, अर्थात बाहरी उपस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव का चरित्र और उसका स्वभाव। उदाहरण के लिए मछली सारी जिंदगी पानी में रहती है पर धुल नहीं पाती, उसमें बदबू फिर भी आती है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंद दूंगी तोए। कबीर जी कहते हैं, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे तले होगा। अर्थात जीवन में मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर मिट्टी हो जाता है। कुटिल बचन सबसे बुरा, जासे होठ नहार, साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीर जी कहते हैं, कटु शब्दों और तानों से बदन में जलन की भावना होती है, जबकि मधुर शब्द सुनकर ठंडक पहुंचती है और ऐसा लगता है कि जैसे अमृत बरस रहा हो। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल पढ़ो भूल लेटना, ऊपर जमसी घास। कबीर जी कहते हैं, अपनी शक्ति और संपत्ति देखकर घमंडी मत बनिए। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सबसे शक्तिशाली मनुष्य की देह भी धरती में डाल दी जाती है और उसके ऊपर घास उग जाती है। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीर जी कहते हैं, चिंता एक ऐसी चोर है जो सेहत चुरा लेती है। चिंता और व्याकुलता से पीड़ित व्यक्ति का कोई इलाज नहीं कर सकता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं, खजूर का पेड़ न तो राही को छाया देता है और न ही उसका फल आसानी से पाया जा सकता है। इसी तरह उस शक्ति का कोई महत्व नहीं है जो दूसरों के काम नहीं आ सकती। मांगन मरण समान है,
मति मांगे कोई भीख, मांगन ते मारना भला, यह सतगुर की सीख। कबीर जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुर कहते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है, अर्थात पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। कबीर जी समय की महत्वता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। रात गवाई सोए के दिवस, गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर जी कहते हैं, जो व्यक्ति संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए व्यतीत कर देता है, वह अपने हीरे तुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देता है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीर जी कहते हैं कि कामी क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति कुल अहंकार सबका त्याग कर देता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका अर्थ है, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। दोष पर आया देखकर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। कबीर जी कहते हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देख कर हंसता है तो उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत। माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है।